जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को नाइट का चिक चिक। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कोसोगे। अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। शर्मा जी के बेटे होके ऐसे निकले। बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, एक बार देख तो आपने लो। किताबें देखी है मेरी? किताबें देखो तो सही ना एक बार। ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दूं? मैं नहीं कर सकता ये सब। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल है? ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते थे। माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भाग बेंचो, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. तू नालायक निकली। फेलियर है तू, फेलियर। सोखा वो है जब तू रोज लोकल ट्रेनों में झूल झूल के कॉलेज आता है और टीचर बोलती है आज का लेक्चर कैंसिल है, आज अटेंडेंस नहीं मिली। पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। सिर्फ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, आदि शर्मा में घुसा रहता है। पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज a little bit diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. क्योंकि इस कॉलेज को चाहिए 75% अटेंडेंस। अभी मैं इतना पेला गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ हिमालय चले जाऊँ, इंजीनियरिंग छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, टिकटॉक डाउनलोड करूँ, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊँ, कम से कम वायरल होगा, पैसा तो कमाऊंगा मैं। एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल? पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान हो गए एक बार। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं तो पढ़ाएंगे क्यों? ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर से। बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा। मैं डरने लगा, फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेड्स। और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा। पूजा क्या, भगवान से भीख मांगने। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। समझ तो ही नहीं, कोई नहीं समझ जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा। सब्जेक्ट पढ़ाते हो, हम बच्चे तो 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसका क्या? और गलती से भी इस कॉलेज में अगर एक अच्छा प्रोफेसर आ जाता है जो हम बच्चों को समझता है, हमारे डाउट सॉल्व करता है, हमें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, उसे भी ये फैकल्टी वाले अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में निकाल देते हैं। बेसिकली इन कॉलेज वालों को हम बच्चों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती ना। हम बच्चे खुश कैसे होंगे? हमको टेक्निकल फेस्ट पसंद है, फेस्ट कैंसिल कर देते। पबजी कंपाउंड बना रहे हैं 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल है? पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोस मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है।
और सबसे हरामी होते ये कॉलेज के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल वाले। मेरे को 4 साल से बोल रहे भाई तेरे को जॉब आएगी, तेरे को कंपनी आएगी, कंपनी आएगी। कहाँ है तुम्हारी कंपनी? किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। काटे 4 साल तुम इधर रोड कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई कर रहे हो और इधर सवाल करेंगे डेटा कोडिंग का। फिर इनसे जॉब मांगो तो बोलते वी कैन नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अरे जॉब के लिए एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब एक्सपीरियंस के लिए जॉब होगा। इस जॉब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जॉब, इसके लूप में हम स्टूडेंट्स पहले जाते हैं। अभी मैं इतना पहला गया हूं, मैं सोच रहा हूं हिमालय चले जाऊं, इंजीनियरिंग छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, टिकटॉक डाउनलोड करूं, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊं, कम से कम वायरल होगा, पैसा तो कमाऊंगा मैं। इसके बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी से। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी.com मान चुकी है। इन जैसे हरामखोरों की वजह से हम जैसे बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं, जिन्हें जिंदगी में कुछ बनना है, जिन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, उन्हें क्या मिलता है? टीचर का नेग्लिजेंस और कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं? बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो। कोचिंग के बारे में सोचो, यह हालत गल्ला हो रखे। मूड ऑफ था।